नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 8 देखेंगे। और पाठ 8 का नाम है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ पाठ से ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस सब प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा मदन मोहन गुगलानी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, मुनि कौन थी? आपको बताना है मुनि जो थी वह कौन थी। ऑप्शन ए करा है सुखनी की बेटी, ऑप्शन बी करा है रजनी की बेटी, ऑप्शन सी करा है शिवनी की बेटी, ऑप्शन डी करा है बिस्नी की बेटी। तो आप याद रखिएगा, मुनि जो थी वो बिस्नी की बेटी थी, इसलिए 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा बिस्नी की बेटी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु इसमें कौन है? तो निम्न मध्यम वर्ग की है, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा निम्न मध्यम वर्ग की। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी के चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी? तो सूत काटती, इसलिए 4 का राइट आंसर ए होगा सूत काटती। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, रंगून कहाँ है? नेपाल में है या वार्मा में है या जापान में है या चीन में है? तो वार्मा में है। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछेगा प्रश्न परीक्षा में कि रंगून कहाँ है तो वार्मा में है, इसलिए 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा वार्मा में। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, यानी कि आपको बताना है मोहन राकेश जो रचित नाटक संग्रह है वह इनमें कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन है, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कराए मोहन राकेश। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कराए मोहन राकेश, यही होगा, यानी कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वह मोहन राकेश है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा मोहन राकेश। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो आपको बताना है बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है, तो सिपाही की माँ पाठ के है, इसलिए 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा सिपाही की माँ पाठ की। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर है मानक की माँ का नाम क्या था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर देखिए ऑप्शन से देखते हैं, मानक की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए कराए कुंती, ऑप्शन बी कराए मुनि, ऑप्शन सी कराए बिस्नी, ऑप्शन डी कराए इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा बिस्नी था, यानी कि मानक की माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी था, इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा बिस्नी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ आई थी बाप बेटे की, या माँ बाप की, या माँ बेटी की? तो माँ बेटी की गई थी, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करें मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो आप मार दीजिएगा सारिका के, इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा सारिका के। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुनि गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, या पेंशन के लिए, या चिट्ठी के लिए? तो आप याद रखिएगा चिट्ठी के लिए गई थी, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा चिट्ठी के लिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बिस्नी जाती है या मुनि? तो आप याद रखिए मुनि जाती थी गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए, इसलिए 14 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुनि क्या करें, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है? आपको बताना है जो मानक थी वो बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती थी? तो पानी मांगती थी, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा पानी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, ईसाई लड़के बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? रुपया मांगती है या चावल दाल मांगती है? तो चावल दाल मांगती थी, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा चावल दाल। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहे थे? कुंती ने कहे थे, या चौधरी ने, या ईसाई लड़की ने? तो ईसाई लड़की ने कही थी, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा ईसाई लड़की ने।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन सी कृति जो है वो मुहारकेश की नहीं है। तो आपको इसमें देखना होगा कौन कौन ऐसा कृति है जो मुहारकेश की पहले है। तो इंसान का खंडर जो है वह मुहारकेश की है। फौलाद का आकाश भी मुहारकेश की है। आषाढ़ का एक दिन मुहारकेश का है, लेकिन दरियाई घोड़ा नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, दरियाई घोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन ऐसा रचना है वो मुहारकेश की नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मुहारकेश की है। रास्तातल यात्रा है, या सुखमय जीवन, या सुखमय जीवन जो है वो चंद्रा शर्मा गुलेरी की है ना। आने वाला कल जो है ना, यही है मुहारकेश की रचना, इसलिए राइट आंसर 19 का सी होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न करें, किसकी माँ पागल हो गई थी, मानक की माँ या सिपाही की माँ। तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ जो थी वो पागल हो गई थी, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो गया, सिपाही की माँ। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुनि की उम्र कितनी हो गई थी, 10 वर्ष या 12 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष। तो आप याद रखिएगा 14 वर्ष हो गई थी, जिस समय शादी ब्याह के मौका था उस समय 14 वर्ष हो गई थी, इसलिए राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है। आभा है, या बिमला है, या कुंती है, या माधुरी है। तो कुंती है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंती। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी की आने की भविष्यवाणी करती है। यानी कि आपको बताना है कि मुनि जो थी वह किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी, तब मंगलवार को, इसलिए 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मंगलवार को। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर चिल और कौवा के आगे डाल दूंगा। मानक कहती है, या सिपाही, या देनू, या चौधरी। तो आप याद रखिएगा सिपाही कहती है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिपाही। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो तारों को, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तारों को। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए करें मुहारकेश, इस क्या ऑप्शन ए करें रामधारी सिंह दिनकर। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि और नरेश्वर पाठ के लेखक है। ऑप्शन सी को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा था नामवर सिंह, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। ऑप्शन डी कह रहा था उदय प्रकाश। यह भी नहीं होगा क्योंकि 12 जो चैप्टर हुआ 30 के लेखक उदय प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि सिपाही की माँ के रचनाकार जो है वो मुहारकेश जी है, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुहारकेश जी। चलिए अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुहारकेश का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है जो मुहारकेश थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 27 का राइट आंसर ए होगा, 8 जनवरी 1925 को। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, इनमें कौन सी कृति जो है वह मुहारकेश की है। तो जानवर जो है वह मुहारकेश की है, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जानवर। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कौन सी कृति मुहारकेश की नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है एक और जिंदगी, यह जो है वह मुहारकेश की है। अंधेरे बंद कमरे, यह भी मुहारकेश के। आधे अधूरे भी है, लेकिन इतिहास और आलोचना मुहारकेश की नहीं है, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना। चलिए हम लोग अब 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है। उसर या भोर का तारा, या रेशमी टाई, या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, इसलिए 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था। कृष्ण था, या कृष्णी था, या विष्णु था, या बिमला था। तो आप याद रखिएगा विष्णु था, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विष्णु। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा था, लाहौर में या वर्मा में। तो आप याद रखिएगा वर्मा में हो रहा था लड़ाई, इसलिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुहारकेश की एकांकी की शीर्षक इनमें कौन है। तो रोज जो ऑप्शन ए करा है, यह सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा लिखा हुआ है रोज, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करे सिपाही की माँ, यही होगा क्योंकि यह सिपाही की माँ जो है वो मुहारकेश की एकांकी शीर्षक है, इसलिए 33 का राइट आंसर जो है वह बी होगा।
चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ कौन है? तो बिसंदेई जो है वह सिपाही की माँ है, इसलिए 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा बिसंदेई। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिस्नी की बहन है, या सिपाही की माँ है, या पड़ोसीन है? तो आप याद रखिएगा पड़ोसीन है, इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा पड़ोसीन। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रवेश क्या है? दोस्तों रवेश जो है वह क्या है? रेशमी चादर है, या ऊनी चादर है, या मोटे सूत की बुनी चादर है, या कंबल है? तो आप याद रखिएगा मोटे सूत की बुनी चादर है, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा मोटे सूत की बुनी चादर। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो आगंतुक लड़की की है, इसलिए 37 का राइट आंसर ए होगा आगंतुक लड़की की। 38 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है मुहारकेश, ऑप्शन बी कह रहा है मलयज। मलयज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस सब प्रश्न को आप बता रहे हैं ना, इस प्रश्न को आप साथ में याद रखिएगा। मलयज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह पाठ के लेखक है। ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि मुहारकेश हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अंडे के छिलके के रचनाकार जो है वह मुहारकेश है, इसलिए 38 का राइट आंसर ए होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि मुहारकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 में आप याद रखिएगा साथ में, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि मुहारकेश का निधन जो हुआ था यानी कि मृत्यु जो हुआ था वह 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन मानी जाती है? तो मुहारकेश मानी जाती है, इसलिए 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा मुहारकेश। चलिए अब हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है, इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा दीनू कुम्हार। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मुहारकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के थे, इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा नई कहानी आंदोलन के। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मुहारकेश का निधन कब हुआ था? तो मुहारकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 में हुआ था, इसलिए 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3 दिसंबर 1972 में। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है ना वह 2019 में पूछा गया था और IAS में पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न को हम इस चैप्टर में लाए। यह प्रश्न क्या है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यह पाठ जो है वह सिपाही की माँ पाठ में लाया गया है, इसलिए 43 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मुहारकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा मुहारकेश का जन्म झंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए 44 का राइट आंसर भी हो जाएगा झंडी वाली गली अमृतसर में। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। और यह प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो खस्ताहाल चरपाई पड़ी थी, इसलिए 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम जो 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जो कि 8 चैप्टर था सिपाही की माँ, इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न से एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही इस चैप्टर में था। और आप इस 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बिल्कुल फ्री में PDF ले लीजिएगा। लास्ट में यहाँ पे जो नंबर शो करेगा उस पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके पास भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।